सोचिए, एक घर जहां कभी पिता और बेटी की हंसी गूंजती थी, वही घर अब अचानक से खामोशी, डर और सड़ांध का अड्डा बन जाए। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। और यह हकीकत सामने आई है मेरठ से, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र में तेली मोहल्ले के रहने वाले 76 वर्षीय उदय भानु विश्वास एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, जो कभी काशी में शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारी रहे, अब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अपनी 35 साल की बेटी प्रियंका विश्वास के साथ रहते थे। उनकी पत्नी की करीब 13 साल पहले मौत हो गई थी और इसके बाद ये पिता बेटी एक दूसरे का सहारा बनकर रह रहे थे। प्रियंका एक साधारण लेकिन मेहनती महिला, जो बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाकर अपना और अपने पिता का जीवन चला रही थी। पड़ोसियों से कम बातचीत, रिश्तेदारों से दूरी और एक तरीके से अकेलापन, जो धीरे धीरे इस घर की पहचान बन गया। फिर आया 1 दिसंबर 2025 का दिन, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रियंका की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही थी। पिता के मुताबिक उसे पीलिया था, लेकिन इलाज आधुनिक मेडिकल तरीके से नहीं, बल्कि झाड़ फूंक के जरिए कराया गया और हालात जो थे वो बिगड़ते गए और आखिरकार प्रियंका ने दम तोड़ दिया। यहाँ तब सब कुछ एक दुखद घटने की तरह लग रहा था, लेकिन इसके बाद जो भी हुआ वह इंसानियत की समझ से परे है। प्रियंका की मौत के बाद उदय भानु ने ना तो किसी को सूचना दी और ना ही अंतिम संस्कार किया। उन्होंने अपनी बेटी के शव को घर के अंदर ही रख लिया और खुद उसी घर में उसके साथ रहने लगे। सोचिए, एक पिता जो अपनी मृत बेटी के शव के साथ दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, बल्कि महीनों तक उसी घर में रहा। बताया जा रहा है कि शुरुआती दिनों में वह शव के पास बैठते, उससे बातें करते और जैसे वह अभी भी जिंदा हो, जैसे वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन समय कहाँ रुकता है। दिन बीतते गए और शव सड़ने लगा, बदबू फैलने लगी। लेकिन सच्चाई को छिपाने के लिए उदय भानु ने एक अजीब तरीका अपनाया। वह लगातार परफ्यूम छिड़कते रहे ताकि सड़ांध की बदबू बाहर ना जाए। घर के अंदर परफ्यूम की कई बोतलें मिली, जो इस बात का सबूत है कि वह कितने लंबे समय तक इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और करीब 4 महीनों तक ये खौफनाक सच उसी घर की 4 दीवारों में कैद रह गया। और इसी दौरान प्रियंका का शव पूरी तरीके से सड़ गल कर कंकाल में बदल गया। बताया जा रहा है कि शरीर का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका था, सिर्फ पैर का कुछ ही हिस्सा बचा था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, कुछ समय बाद उदय भानु घर छोड़कर देहरादून चले गए। वहां उन्होंने रिश्तेदारों को फोन किया और बताते कि प्रियंका जिंदा है, बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। यानी सच को छिपाने के लिए उन्होंने लगातार झूठ बोले, रिश्तेदारों को भ्रम में रखा और किसी को भी घर के अंदर की असली हालत का अंदाजा भी नहीं लगने दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सच जितना भी छिपा लिया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। कुछ दिन पहले रिश्तेदारों को शक हुआ। उन्होंने उदय भानु को ढूंढा और आखिरकार उसके घर पहुंच गए। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज सड़ी हुई बदबू ने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। घर के अंदर का नजारा इतना भयावह था कि शब्द भी कम पड़ जाए। चारों तरफ कूड़े का थे, गंदगी, और बीच में एक कमरे में बेड पर पड़ा प्रियंका का कंकाल। यह दृश्य इतना डरावना था कि पुलिस कर्मियों को भी अंदर जाने के लिए मास्क पहनना पड़ा। रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि पुलिस भी इस मंजर को देखकर सन्न रह गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। उदय भानु को हिरासत में ले लिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि प्रियंका की मौत बीमारी से हुई है, लेकिन असली सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। अब इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक पिता अपनी बेटी के प्रति अत्यधिक लगाव को दिखाने की कोशिश कर रहा था, या फिर एक मानसिक बीमारी का मामला सामने आया है।
और क्या उदय भानु इतने अकेले हो गए थे कि उन्हें सही गलत का फर्क भी समझ में नहीं आया, या फिर ये सिर्फ कानून और समाज दोनों के प्रति एक गंभीर लापरवाही है? इस घटना का एक गहरा सामाजिक पहलू भी है। आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन में जी रहे हैं, जो धीरे धीरे समाज से कटते जा रहे हैं। उनके आसपास लोग होते हुए भी वो उनसे जुड़ नहीं पाते, और यही दूरी कई बार ऐसे खतरनाक हालात पैदा कर देती है। अगर समय रहते किसी रिश्तेदार ने ध्यान दिया होता, अगर पड़ोसियों ने कुछ असामान्य महसूस करके जांच की होती, तो शायद ये घटना इस हद तक नहीं पहुंचती। यह मामला हमें एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक देता है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते, बल्कि बातचीत, जुड़ाव और जिम्मेदारी से बनते हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज करेंगे, उनके हालातों को नहीं समझेंगे, तो ऐसे मामले आगे भी आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। हर एंगल से देखा जा रहा है इस मामले को, और ये समझने की लगातार कोशिश हो रही है कि आखिर एक पिता इस हद तक कैसे पहुंच गया। लेकिन ये घटना एक सवाल छोड़ जाती है, जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज से भी जवाब मांगता है। क्या अकेलापन इंसान को इतना तोड़ सकता है कि वह हकीकत से दूर चला जाए? क्या प्यार और लगाव कभी कभी एक खतरनाक जुनून बन जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने आसपास के लोगों के लिए सच में मौजूद हैं? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कंटाप न्यूज, और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा।